हेलो काम से था। हाँ जी। और अगले प्रोग्राम में भूल न जाए तो इनका भी फोटो ले कि आपने सेवा की थी यादी के लिए। गोपाल से बात करके फिर आ जाइए आप। और एक काम करने के लिए देखो आप वर्मा जी कहाँ आ रहे हैं वर्मा जी चेतन कुमार जी के साथ में आ रहे हैं। हेलो कैसे सर? आप स्वामी जी के साथ नहीं थे क्या? स्वामी जी के साथ थे। स्वामी जी कबीर भट्ट चल गया था। केडी सिन्हा साहब राजू ये कैमरा लेके वहाँ जाना है। हाँ बोरीवली खड़ा हो जाए ना। वो सेवा सदन में उनको ले जा रहा था तो राज साहब वापिस बैठा लिए तो बोलेंगे वो तो ऐसे थे। ये कौन थे? दी नहीं गई अलग अलग लोग हो गया। सभी लोग याद करते हैं दूसरे के बीच में रहो कोई याद ही न करे। मंत्रों में बहुत शक्ति है ना। रखो सब होए। आपके पास में कितनी गाड़ी? प्रकाश 0000591 ये किशन लाल जी शर्मा है। हाँ किशन लाल जी। कल तक दाढ़ी दिया दाढ़ी नहीं है। अच्छा ये किशन लाल जी है। मार्किंग करना पड़ेगा यही किशन लाल जी है। किशन लाल जी साहब देखिए जरा इस तरह। हाँ देखिए ना बाबू। नहीं उसको बंद कर। हाँ बंद कर दीजिए सर। चलो बंद करना को बंद करना को बंद कर दीजिए। गर्म हो रहा था ना भाई है? कोई मेरा सेठ नहीं है। जय सर आपका मोबाइल है आप कहाँ हो? यशोदास पाटिल नाम के यात्री प्लेटफॉर्म 1 पर हैप्पी सर्विस पहुंच जाइए। यशोदास पाटिल नाम के यात्री प्लेटफॉर्म 1 यशोदास पाटिल नाम के यात्री प्लेटफॉर्म 1 पर हैप्पी सर्विस पहुंच जाइए। दादर के लिए लोग प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आती है। ये गाड़ी रवाना होने के बाद दोनों दो वैसे भी रुकना पड़ेगा। स्वामी जी आने के बाद कोई गांव से मेहमान थोड़ी आ रहा है भाई। शूटिंग हो रहा थोड़ा एक
बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, उनकी श्वेत ध्वजा की, उनकी श्वेत ध्वजा की, उनकी श्वेत ध्वजा की, सतगुरुदेव भगवान की। बस बोलो सदगुरु भगवान की, सदगुरु भगवान की, सदगुरु भगवान की, सदगुरु भगवान की। वो मरा वाला कार्टून ले आए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, उनकी श्वेत ध्वजा की, उनकी श्वेत ध्वजा की, उनकी श्वेत ध्वजा की, ब्रह्म विद्या योग की, उनकी श्वेत ध्वजा की, सतगुरुदेव भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, उनकी श्वेत ध्वजा की, उनकी श्वेत ध्वजा की। अब मेरा निवेदन है कि हम लोग बाहर जाऊंगा, रुकेंगे ना, थोड़ा सा हम लोग समय वहाँ देंगे, स्टेशन है जी, जल्दी आइए प्लीज। आगे चलो, ले रहा हूँ फ्रंट साइड। हाँ मेन गेट। ऐसे आ जाइए, थोड़ा उस तरफ का रास्ता छोड़िए, फिर दोनों आगे आने जाने वालों को रास्ता दीजिए, नदी आ जाइए। बदरेंगे लाल चंदर किधर है? चंदर किधर है? चंदर किधर है? चंदर बदरेंगी लाल जी कहाँ है? विज्ञान दे हाँ भाई हाँ आप आगे भी रहेंगे आइए पीछे गाड़ी और लगेगी। चलते रहिए आप लोग चलिए, आप चलो आगे आओ ना, आगे आओ सब लोग आगे आओ। भगवान की राइट में बोला वो मेरे पीछे गाड़ी ने आगे निकाल के ले गया, पिंटू किधर ले गया तो बोला भी स्लो आना। मैं कौन का है मोबाइल? पिंटू का ना पिंटू का लगा मोबाइल। जय
आचार्य श्री की आचार्य श्री की आचार्य श्री की सदगुरुदेव भगवान की सदगुरुदेव भगवान की सदगुरुदेव भगवान की ये मैंने चपला सदगुरुदेव भगवान की जय। सहस्रपादाशिरोर्वहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। ओम सहस्रशे मन केंद्रित होगा, प्राण भी केंद्रित होगा। तब चेतना जो बाहर हमेशा मन बिखेरता रहता है हमारी चेतना को, वो अंतर्मुख हो जाती है। जब अंतर चलने लगी भीतर घटके माही, तो मंत्र देखा जाता है, मंत्र जपा नहीं जाता है। ऋषियों मंत्र दृष्टार, आप ऋषि के संतान है, सबका गोत्र है। कौन सा मंत्र आपने देखा है? कहां ओम है, कहां राम नाम है, कहां वह नाम है जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता हैं। उसका वो है जो लखावे दिखलावे, इस घर में बतावे हमारा स्थान कहां मन है, तुम्हारा पकड़ो। जब मन पकड़ में आता है तो चेतना का बाहर डिसिपेशन रुक जाता है। जब अंतर्मुख होने लगेगा तब गुरु बताएंगे कि अब यहाँ देखो तो चंदन क्यों हो, यहाँ पर क्या है। बाहर से तो आप मोती लगेगा, सिंदूर टिकुली हम लोग चंदन करते हैं, तो बाहर बिखरा रुक जाएगा, तो अंदर गुरु लखाएंगे देख वहां ओम है। इसीलिए वो हम आप चंदन करते हैं, सिंदूर टिकुली लगाते हैं। बाहर से तो कर रहे हैं लेकिन भीतर से नहीं। भीतर से करेगा तो उसका रस मिलेगा, उसका आनंद मिलेगा। ओंकार कहे सब कोई जिनय लखे बिरला होई। कहने वाले तो सभी मिलते हैं, हरि ओम। ओम का मंत्र हम लोग जपते हैं लेकिन देखने की कोशिश नहीं करते। तो अंतर्मुख करके देखने की प्रक्रिया में लगावे, वो सदगुरु है, सत्य को लखाने वाला गुरु है। उस ओंकार को देखने के बाद आपको आगे गुरु बताएंगे कहां राम नाम है। रांग रामायण नमः, रामायण होगा घर में, रामचरितमानस देखना, उसमें लिखा है रांग रामायण नमः, ये मंत्र जपते हैं। इसको तारक मंत्र कहा जाता है। जितने भी हमारे यहाँ रामानंदी संप्रदाय के साधक हैं, जितने साधु हैं इस देश में, सब यही जपते हैं रांग रामायण नमः। इसको तारक, तारने वाला, मुक्ति के प्रदाता मंत्र कहता है। रंकार धुनी जहमा होई सो संधि लखे दरबार प्रकाश होने लगता है। राम नाम मणि दीप धरो जीव दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहसी उजियार। हम राम उपासक थे, दोराहा बाबा के चेला थे, नाम सुना होगा आपने। बड़ा प्रिय चेला थे, बड़ा मानते थे। जब विहंगम योग में आए तो हम लोग है कि भाई हम जपते हैं, मन हमारा लगता है, कुछ मानसिक शक्ति भी मिलती है जप करने वालों को। था कहा कि मंत्र तो देखा जाता है। चेतना को, जिस चेतना से आप संसार को देख रहे हैं हम आप, यही चेतना अंदर चलती है तो अंतर की चीज आप देखिए। चेतना एक ही है, उसी को चिति शक्ति कहा है वेदांतियों ने, चेतन की शक्ति। आत्मा चेतन है
और चिट्ठी कहा है, और उसी को संतों ने कहा है सूरत या लौ लगाने लगेगी। सुमिरन सूरती लगाई के मुख से कछु नहीं बोल, बाहर का पट खाना हम उपासक थे। गोस्वामी जी ने लिखी कहा है कि 3 तरह से भजन होता है, वर्णात्मक, श्रवणात्मक, ध्वन्यात्मक विधि 3, त्रिविध शब्द अनुभव गम, तुलसी कहीं प्रवीण। प्रवीण संत जो मास्टर संत है दिवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी वाणी में आ गया वो वर्णात्मक भजन है, सबसे निम्न क्लास का है। उससे श्रेष्ठ होता है जो मौन प्राण स्थित हो जाता है, अंदर श्रवण होने लगता है, कैसा ओम की ध्वनि है, कैसा राम नाम की ध्वनि है, कैसा उसका प्रकाश है। इस श्रवणात्मक भजन है। ये उससे उच्चार महामत गजराज कहा बस कर अंकुश खर्व। गोस्वामी जी ने कहा कि एक परम लघु मंत्र है जिसके बस में विधि, हरि, हर, सुरसठ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवता है। उपसम शिवो एवं ओंकार, केवल आकार की ध्वनि रह जाती है, प्राण में लीन हो जाता है। यही नाम है जो भगवान शंकर जपते हैं। बेगी, इसको कवि साहब ने कहा है, बेगी विलंब न कीजिए, लीजिए उपदेशु। यहाँ से अगर 10-20 ज्यादा वो परमात्मा है। भक्ति त्यागे, आकाश त्यागे और हर मौलिया सावे, शुद्ध शिखर की सात सिला पर आसन अदर दबावे, 10 भीतर 10 बाहर देखा, पूजा वो भाई काला भी है ना अभी। वो भी नहीं भाई, वो भी नहीं भाई। कौन द्वार है जिससे खोल कर बाहर निकलेगा? मीरा जी के पदों में चाहे खोल कीजिए तो खोल के बाहर निकल जाए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की सदगुरुदेव भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री का प्रणाम हो चुका है। कोई भी आगे बढ़कर के प्रणाम करने की कोशिश न करें। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की सदगुरुदेव भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री का पदार्पण हो चुका है। हम सभी अपने स्थान पर ही खड़े होकर के सदगुरु का दर्शन करें। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य आचार्य श्री मंच पर पधार रहे हैं। सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अभ्यास सिद्ध सदगुरु के चित्र पर बोले सदगुरुदेव भगवान की। पुनः आचार्य श्री के कर कमलों द्वारा तो धर्मचंद देव जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण हो रहा है। बोले सदगुरुदेव भगवान की। अब माल्यार्पण के क्रम में पूज्य आचार्य श्री को या पूज्य आचार्य श्री को माल्यार्पण करें। अग्रवाल जी, द्वारका प्रसाद कनोडिया जी, आप सभी से आग्रह है कि पूज्य आचार्य श्री को माल्यार्पण करें। द्वारका प्रसाद कनोडिया जी पूज्य आचार्य श्री को माल्यार्पण कर रहे हैं। दीनदयाल जीवराज जी, राम, आप सभी पूज्य विज्ञान देव जी को
माल्यार्पण करने के निमित्त और शीघ्र मंच पर आ जाएं। विनोद भाई बोहरा, आरसी त्रिपाठी जी, सीवी पांडे जी का संचालक मामदेव, देवन में गुरुदेवा हैं, मूल पूजा गुरुदेव, गुणावाद गुरु ध्यान है की जय। धन्य धन्य सद्गुरुदेव कृपालु, प्रभु पर ब्रह्म मिलान कृपालु पर। गुरुरेव परम ब्रह्म, गुरुरेव परागति। सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा, कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यशलिंग और वाणी, जिसका ज्ञान हम सभी को है, जिसका व्यवहार हम प्रतिदिन कर रहे हैं, लेकिन बंधुओं इसी शरीर के अंदर एक ऐसा द्वार है जिसका हमें ज्ञान नहीं है, उसी का नाम है दशम द्वार। उसी द्वार से हमें संसार के बंधन से अलग होना होता है। वह द्वार जो है वो गुप्त है, बंद है। उसके बाद भी एक द्वार है जिसका नाम है एकादश द्वार। जब तक हमें दशम द्वार का ज्ञान नहीं है, एकादश द्वार का ज्ञान नहीं है, उसकी साधना युवा खेल की भक्ति नहीं, तो रैन दिन तार निराधार लागी रहे, कहे मुनिंद्र तब भक्ति पाई। तो भक्ति जो विषय है, योग जो विषय है, वो आत्मा का है। आत्मा जो है वो भक्ति करता है और आत्मा जो है परमात्मा को प्राप्त करता है। तो बंधुओं, हमारी जो शक्ति है, सुमना दसवा द्वारा, गगन महल में भय पैठारा, दशम द्वार बर गुप्त है, दशम द्वार बर गुप्त है, मधुमत भेद विलास, बिन सद्गुरु गम ना मिले, अनुभव अधर प्रकाश। जब तक हमारी चेतना सोई रहेगी, जब तक आपकी ब्रह्मनाड़ी खुलेगी नहीं, तब तक निश्चित है यह जो चक्कर है 84 का आपके साथ लगा रहेगा। अगर हम चाहते हैं आवागमन से छूटना, 84 के चक्कर से अलग होना, तो एक ही आधार है सदगुरु का, एक ही आधार है विहंगम योग का,
जिस आधार के द्वारा यह जो जीव है संसार के बंधन से छूट पाएगा। तो हम अपने स्वरूप को पहचाने कि हम क्या हैं और किस तरह से परमात्मा की भक्ति हम करें। भक्ति के आधार को हम पकड़ें आत्मिक आधार के द्वारा। भक्ति शरीर से भी होती है, भक्ति मन से भी होती है। भक्ति गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर पलक पलक निरखत रहे गुरु मूर्ति। अरे हंसो ए भाई बीच में से एक मिनट बाजू हट जा। कल नहीं, हम तो अभी देंगे, अभी दूं क्या? देखिए यहाँ पे खाने के लिए कपड़ा चाहिए या बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे वाह, अरे वाह। हो गया ना? धन्यवाद। इसको रिवाइंड करके दिखा तो दे एक बार गुप्ता ही देख के। बाद में दिखाएंगे। पेपर यहाँ वीडियो ना हो रहा है, फोटो भी खींच सकते हैं और शूटिंग भी कर। नाचना कूदना फल को टूटना खेल है भैया, इसमें कबू न पाती हो। बड़ा मजा आया। और वो लॉकेट कैसे दे रहे हैं? एक का ना पूरा वो भी 10 रुपए के क्या? दिख रहा है यहाँ। अरे हाँ भाई, यहाँ हो ना। आपका नाम क्या है? रण विजय जी। और आपका? तो थोड़ा लाइट लेना है। जयप्रकाश। अरे लाइट नहीं आ रहा है, आप थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा मुंह पे लाइट है, थोड़ा बड़ा। रेडी। ये बना हुआ वहाँ होगी। हाँ उधर होगी ना, तो शाम की यहाँ होगी। एक मिनट और था किरण। ओ मामी जी, check, test 1 2 3 4, check 1 2 3 4, check 1 check 1 2 check test, check test 1 2 3 4. Check 1 यहाँ पधारे हुए सभी क्लोजअप ले सकते हैं ना।
स्वयं सेवकों को सहयोग प्रदान करें ताकि आपकी सुविधा का ध्यान रखा जाए। आश्रम से आई हुई आध्यात्मिक पुस्तकें, हवन सामग्री, सुकृत पे अगरबत्ती, अंगूर के रस का पान करता है पर उसके स्वाद सुख का वर्णन नहीं कर सकता। वह अपने मन में ही उस रस का विचार करता है, क्योंकि वर्णन करने के लिए उसे वाणी नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म सुख उपभोगी आत्मा गूंगे की तरह उस सुख का वर्णन नहीं कर सकती। ब्रह्म सुख आत्मा का विषय है, इंद्रियों का नहीं, इसलिए उसका वर्णन नहीं हो सकता। डूब के मार समुद्र में 10 दिशा सुख रास, आनंद आनंद हो रहा पूर्णानंद विकास। समुद्र में डुबकी मारने पर चारों ओर जल ही जल दिखलाई पड़ता है। उसी प्रकार योग बुद्धि से सद्गुरु मार्ग द्वारा डुबकी लगाने पर चारों ओर आनंद ही आनंद प्राप्त होता है और पूर्ण आनंद का विकास उपलब्ध होता है। आप आनंद स्वरूप भो अन्य आनंद न को, सोई आनंद समाधि है, अनुभव अनुभव हो। परमानंद के समान वही आनंद समाधि है जो आत्मा द्वारा अनुभव होने पर चेतन योग से प्राप्त होती है। सहज समाधि में परम पुरुष शब्द आनंद का उपभोग करता है, शब्द आनंद का भंडार है। चलो गए बाहर कर देना। वह कवन है औधे जाके धार, अरे बस प्राप्त करते हैं। इंद्रियों का विषय सुख एक बूंद के समान है जो प्राकृतिक में छल कर आता है। ब्रह्मानंद अमृत सागर परिपूर्ण एक रस है। जाने सुख तुम जानते, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं ताते। बोले सदैव भगवान की जय, बोले सदैव भगवान की जय, बोले सदैव भगवान की जय। अंकित से ध्वजा की जय, अंकित से की जय, अंकित से जय की जय। ध्वजा मधुमत मम प्यारा, श्वेत ध्वजा मधुमत मम प्यारा। सद्गुरु सार शब्द सब पारा, सद्गुरु सार शब्द सब पारा। ब्रह्म तेज प्रकाश, ब्रह्म विद्या तेज प्रकाश। ज्ञान पूर्णमय सब तत्व वासे, ज्ञान पूर्णमय जाम दुमत मम प्यारा। श्वेत ध्वजा तेज प्रताप
आचार्य श्री कर कमलों द्वारा अभ्यास सिद्ध सदगुरु की पुनः आचार्य श्री के कर कमलों द्वारा प्रथम की अब विष्णु अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब हवन यज्ञ प्रारंभ होगा। माननीय श्री सुरेश जी बघेड़िया जी से आग्रह है कि दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपादित करें। हमारे अखिल भारतीय संत समाज के उपाध्यक्ष पंडित अचलेश्वर मिश्र जी से आग्रह है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। साथ में डॉक्टर के डी सिन्हा जी हैं, एम राय साहब हैं। प्रयस्वन्तो हवामहे मेधसे ततो नो अभयं कृधे मघवहि छग्दे तव तन्नऊतये वृन्देदो विद्वेषो जहि ॐ विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ येन द्योरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे धाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्ययन्त ॐ अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते
विन्देम इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रः अथ स्वस्ति वाचनम्। पृथिवी मरुता स्वस्ताये ॐ सुत्रमाणं पृथिवीं द्यामने असं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिं दैवीं नावं स्वरित्रामनागसमस्रवन्तीमा रुहे मा स्वस्ताये ॐ विश्वे यजत्रा अधिवो जगोताये त्रायत्वं नो दुरेवाया अभिवृता सत्यया वो देवहूत्या भुवे मसृण्वतो देवा द्वेषो अस्मद्युयो तनोरुणा शर्म यच्छता स्वस्ताये ॐ हरिष्ठः समतो विश्वरे दते प्रजाभिर्जायते धर्मरस्परि यमादित्यासो नयथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्ताये यं शूरसाता मरुतो हिते धने रातयावानं रथमिन्द्रसानसि परिषन्तु महे वयं पूषानो यथा वेदसामसद्गृहे रक्षिता पायुर्दग्धा स्वस्ताये ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शिवर्षि ॐ त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वशामिता देवेर्मानुषे जने ॐ ये त्रिमानवास्तु शान्तवतो स्वधावे शम्रोदशी बृहति शन्नो अग्रे अन्तरिक्षं दृशयेनो अस्तु शन्ना ओषधिर्वनिनो भवन्तु शन्नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुभ्यः ॐ शन्नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शन्नो अर्वन्तः शमुषन्तु गावः शन्नो ऋभवः सुकृतः सुहस्ताः शन्नो भवन्तु पितरो हवेषु ॐ शन्नो अज एकपा ॐ यजाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैव यति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॐ अश्वशङ्गवे शङ्गनाय समर्वते
शम्राजनोषधेभ्यः ॐ अभयं नः करप्यन्तरिक्षम् अभयं द्यावा पृथिवी उभयमे अभयं पश्चादभयं पुरस्तात् उत्तरादधरादभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तम् अभयं देवानां सर्व आशा से मार्जन करें। पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजानि पृष्ठे अग्नि मन्नाद्यायादधे उनमें डाल देवें और उसके ऊपर से सूखी हुई लकड़ी सृजथामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। अपने स्थान पर बैठ जावें। हवन कुंड के समीप जो 3 समिधाएं रखी हुई हैं, उनमें से पहली समिधा में स्वाहा शब्द का उच्चारण सभी लोग करेंगे। स्वाहा सबको जोर से बोलना है। दूसरी समिधा में घी लगावें। ओम समिधाग्निं दुवास्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन ॐ सुषमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदं नमः। तीसरी समिधा में पुनः घी लगावें। ओम तन्वा समिद्भिरङ्गिर घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय जातवेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व चेद्धनाद्येन समेधय जातवेदसे नमः। ओम अयं तयिग्माजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे नमः। सभी यजमानगण हाथ में जल लेकर खड़े हो जावें। इधर भी दी है उसको सभी लोग पितरस्योपासते तया मामध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितो स्वादूतमग्ने अमृतं युगे युगे हव्यवाहन्तधिरे वायुमेड्यम् देवासश्च मर्तासश्च अग्रिविङ्डिभुं विश्वपतिं नमसा निषेधिरे स्वाहा।
सर्वमय पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वमय पूर्णं स्वाहा। अरे शोक सागर से तरे अश्वमेधा भीतर चाहे यज पर उपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे गुप्ता जी खाइए खाइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। हंसो भाई। बस 2 मिनट अंदर आ जाओ, प्रसादी का पंडाल में ये प्रोग्राम हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। 400-500 रुपया तो वो गलत नहीं है। 400-500 4 दिन के बाद में संपन्न हुआ। खाओ खाओ खाते जाओ। और फिर अंदर घुस पेट के अंदर की वहाँ बैठिए। अरे वहाँ ऑरेंज। एक मिनट जूम किधर है? जूम बोलना बोलना तो मेरे को मैं करता हूँ। हाथ निकाल। चालू है चालू है चालू है। एक पहुंच गया होगा। अब हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं अपने भ्राताश्री से कि मंगल गान स्वागत गान के साथ कार्यक्रम का श्री गणेश करें। स्वागत गान। उसके नाभि में कस्तूरी बसता है और उसका सुगंध जब उसके नासिका में आता है तो उसे बहुत ही आनंदित करता है। वह सोचता है कि इतना अच्छा सुगंध कहाँ से आ रहा है। यो वनस्पतिषु ओषधीषु तस्मै देवाय नमो
हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यास्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। जो परम सत्ता दत्त शांत होकर के अपने स्थान पर ही बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य आचार्य श्री का दर्शन करें। परम पूज्य आचार्य श्री मंच पर पधार रहे हैं। बोले सदगुरुदेव भगवान महाराज के चित्त पर माल्यार्पण कर रहे हैं। बोले सदगुरुदेव भगवान की। पुनः आचार्य श्री के कर कमलों द्वारा प्रथम परंपरा सदगुरु के चित्त पर माल्यार्पण हो रहा है। बोले सदगुरुदेव भगवान की। शेष माल्यार्पण के क्रम के लिए मैं माननीय आर.एस. तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं कि आगे का माल्यार्पण का कार्यक्रम विधिवत संपन्न कराएं। सदगुरुदेव से सदगुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करके इसका आयोजन करने का अवसर प्राप्त करने वाले श्री बजरंग लाल बाजारी जी से मैं अनुरोध करता हूं कि सदगुरुदेव भगवान को माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद लें। ऐसे कार्यक्रम को हमेशा हमेशा इस बम्बई में प्रदान करें कि हमारे इस संत समाज के श्यामलाल अग्रवाल जी, जगदीश चंद्र बोहरा एवं कमला शंकर बोहरा जी सदगुरुदेव के चरणों में पुष्पमाला अर्पित करें। श्री श्यामलाल अग्रवाल, उनके पिताजी को स्वास्थ्य लाभ मिला है कैंसर से। से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो जागृति आपने हम लोगों के बीच में लाई है और आपके अथाह प्रयत्न से जो यहाँ 2000 और 3000 गुरु भाई हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप प्रशंसा के पात्र हैं और हम आपसे करबद्ध प्रार्थना है, कृपया हमारे इस अनुग्रह को न ठुकराएं और आप जहां कहीं भी हो कृपया मंच पर आए। किशन लाल जी आगे बढ़ते हुए हमें पूर्ण विश्व किशन जी शर्मा का स्वागत करते हुए बजरंग लाल अग्रवाल जी एवं विनोद भाई बोहरा जी, श्री अलगू मोदी जी का स्वागत करने के लिए श्री राम सेवक पांडे जी एवं रामगीर पांडे जी, अंधेरी एवं भांडुप, हम प्रार्थना करते हैं। सदगुरु का ज्ञान ले रहे हैं और जो संस्कारी नहीं हैं और कुछ लोग आकर के भी वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णम्। ईर्ष्या है, समाज के अंदर द्वेष है, समाज के अंदर वैमनस्व है, ईर्ष्या कलह की ज्वाला में हम सभी जल रहे हैं। इसको शांत करने की